ठीक। अच्छा, इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। इसहाक डार साहब विज़िट करते हैं साल के आगाज़ में, सादिक साहब जाते हैं, मोहम्मद सादिक साहब, फिर चाइना आता है, दरमियान में ट्राइलेटरल हमारे मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, और अभी अभी मॉस्को कॉन्फ्रेंस डायलॉग का इनेकाद वहाँ किया जाता है जिसमें इंडिया भी शरीक होता है, और वो असल में अमेरिका को मैसेज देते हैं कि यहाँ कोई फुटप्रिंट्स ऐसे गैर मुल्की बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे बगराम एयरबेस के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ से अमीर मुत्तकी अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा दिल्ली ट्रैवल करते हैं, उन्हें स्पेशली इस्तिस्ना दिया जाता है इस ट्रैवल के लिए। पहले तो वो पाबंदियों के ज़ेरे असर नहीं कर सकते थे सफ़र। उनका दिल्ली का विज़िट, वो भी इतना तवील, आपके ख्याल में एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफ़गानिस्तान का इंडिया विज़िट? बिल्कुल, देखिए अफ़गानिस्तान को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ही दे सकता है। इंडिया को चाहिए कि वहाँ से उनका एक फुट होल्ड था, वो चाहते हैं कि उनका फुट होल्ड वापस आए जो करज़ई के ज़माने में था। तो इसलिए जब से तालिबान आए तो इंडिया को तो कोई घास नहीं डाल रहा था ना। अब दोनों के इंटरेस्ट जो हैं इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके, अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफ़र हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफ़र हो रही हैं, और हथियार भी, अगर हथियार जरूरत नहीं है, पैसे और किसी फिर ये कि जी आप भेजें, यहाँ एजुकेशन होनी है, ये होना है, वो होना है। सो ये सारा कुछ अब, और ये बेसिकली जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना जी, ये लेवरेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान को पुट ऑफ करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे। इट्स दैट, क्योंकि इंटरेस्ट उनका भी, इंडिया का भी वही है और टीटीपी का भी वही है ना, कि सिपेक ना चले, पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तंग किया जाए, कमज़ोर किया जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला, क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो IS है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील के IS जो है वो आउटसाइड अफ़गानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर, और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है DG साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब देखिएगा सूनर और लेटर रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। जी, याद है? बिल्कुल, ये कहा रेजीम चेंज। मुल्ला हेबतुल्लाह, बिकॉज देखिए ये जंग तो नहीं कर सकते ना तालिबान के साथ, फुल फ्लैश वॉर तो नहीं हो सकती, वो तो अमेरिका नहीं कर सका, तो ये कहाँ करेंगे जी। तो इसलिए आई थिंक रेजीम चेंज, सिविल वॉर और पावर स्ट्रगल एंड चेंज ऑफ दिस गार्ड एंड ब्रिंगिंग इन सम अदर, सपोर्टिंग सम अदर फैक्शन ऑफ द अफगान तालिबान एंड गिविंग देम स्पेस। तो ये मेरा ख्याल है, अब आप देखिएगा अगले 3 माह के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी पावर स्ट्रगल हो जाएगी एंड सम थिंग्स विल हैपन। अच्छा, सेठी साहब, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जहाँ दीगर ममालिक थे और वो अमरीकी एयरबेस की बात, बगराम में एयरबेस की बात को रद्द कर रहे थे, वहाँ साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान मुत्तकी साहब से 90 मिनट्स की डिटेल्ड मीटिंग हुई, जिसमें और भी बहुत से मौज़ूआत थे, लेकिन जो शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर कोलैबोरेशन पे भी बात हुई। अब आपने ये तज़किरा किया वहाँ एयर स्ट्राइक का, इसको थोड़ा डाउन प्ले किया गया इब्तिदा में, और जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह साहब, उन्होंने कहा डोंट वरी, इट्स ऑल गुड एंड वेल एंड सो फॉर देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ एनी हार्म डन। एक तो आप हमें ये क्लियर कीजिए कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिहाइंड द सीन्स मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जो हुई हो, उसके बाद कल हमारी स्टेटमेंट्स हमारे हुकाम की, उसके बाद ये तय को उसे डाउन प्ले करना, उस तरह से ना रद्द-ए-अमल देना जिस तरह से इस तरह की एयर स्ट्राइक के बाद दिया जाना चाहिए? दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। देखिए, अगर 1.5-2 घंटे की बात सादिक की और तालिबान के रिप्रेजेंट की हुई है तो क्या बातें की उन्होंने? अब 2 ही बातें हो सकती हैं कि एक तो उनको समझाने की कोशिश की है हमने जी, और जो उसके बाद उठ के वो इंडिया चले गए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि उन दोनों ने अग्री किया कि जी हम अब TTP को टारगेट करेंगे जी, और आप फिर ज़्यादा शोर नहीं डालेंगे। ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जी। मगर ये जो इंडिया उठ के चले गए ना, इससे लगता है ऐसे है कि हमने कोशिश की उनको समझाने की, वो नहीं समझे जी। अच्छा, वो सुनते रहे, हाँ करते रहे, फौरन उठ के फिर इंडिया चले गए। दैट मीन्स कि आइदर वी वर वेरी सक्सेसफुल, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी तुसी मारना मारो किसी ने तो असी नहीं कुछ कर दे, या तो ऐसी कि सुन ली सारी बात और आगे से ज़्यादा जवाब नहीं दिए, और उसके बाद उठ के इंडिया चले गए, और अब अपने वो इंडिया के साथ हमदर्दी शो कर रहे हैं और इंडिया के साथ रेजिस्टेंस लेंगे उनकी। सो आई थिंक माय सेंस इज़ ये तालिबान नहीं सुनते किसी की बात।
अच्छा, तो ये ख्याल कि जी वो हमारी बात सुन रहे हैं और हम उन्हें ये देंगे वो देंगे, आई डोंट थिंक दे एग्री। और इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ किसी न किसी स्टेज पे रेजीम चेंज होनी पड़ेगी। ये रेजीम के साथ पाकिस्तान नहीं काम कर सकता। तो इस अमारात इस्लामिया का मुस्तहकम रहना आपके ख्याल में इंडिया के मफाद में होगा, जिनके साथ आज से 4 साल पहले तो ताल्लुकात मुमकिन ही नहीं थे, क्योंकि ये बैक करते थे वेस्टर्न बैक्ड जो गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अब ये अनहोनी हो गई। देखिए ये सियासत में होता है, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, ठीक। तो ये उसी किस्म की चीज़ है। अच्छा, मैं इंडिया तालिबान को कल्टीवेट कर रहा है, तालिबान इंडिया को कल्टीवेट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान दोनों इज एनिमी ऑफ बोथ। सो इसलिए Pakistan is the enemy of India and India is the enemy of Pakistan, so the enemy of Pakistan is my friend. तो ऐसे में काबुल में इंडियन एम्बेसी का खुलना, अब देखें ना, ये भी इंटरेस्टिंग है, रिकग्नाइज नहीं किया मगर एम्बेसी खोल रहे हैं। एम्बेसीज तो खुलती हैं जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं, मगर इस तरीके से तो चाइना ने भी किया है ना, ऐसे एम्बेसी खोल ली है वहाँ मगर रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये पहला कदम होता है। तो क्लियरली दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम द तालिबान एंड फ्रॉम इंडिया, दोनों अपने मफाद में ये कर रहे हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू टेक नोट ऑफ दिस। ओके, तो रशिया की तरह अब इंडिया भी रिकग्नाइज करने की तरफ अगला कदम ले सकता है? मेरा ख्याल है इंडिया नहीं रिकग्नाइज करेगा जब तक एक कंसेंसस नहीं हो जाता कि बाकी मुल्क भी करेंगे। आई डोंट थिंक इंडिया विल डू दैट, बट इंडिया विल कीप इट्स ऑप्शंस ओपन, बिकॉज देखिए ये सियासत है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है। अब इट डिपेंड करता है, अगर तो पाकिस्तान टीटीपी की लीडरशिप को एलिमिनेट कर देता है वन वे और अनदर, अच्छा, तो फिर टीटीपी कमज़ोर हो जाएगा, फिर शायद टीटीए जो है वो पाकिस्तान की बात भी मान ले। अच्छा, अभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि टीटीए को डर ये है कि टीटीपी और आईएस मिल के टीटीए को न उड़ा दें, घर से, इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते जी। उन्हें पता है कि हमने एक्शन लिया तो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और हमारे लोग जो हैं शायद छोड़ दें हमें, दे मे गो टू द मोर मिलिटेंट पीपल। तो अब अभी इस्तीफ़ा अभी डिस्कशन हुई है कि इंडिया विल सपोर्ट द अफगान क्रिकेट टीम। इंडिया तो काफ़ी अरसे से अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है, इट्स अ सेकंड होम फॉर देम। एक दुबई और एक इंडिया है, और वहाँ वो ट्रेनिंग भी होती है उनकी, उनको रिहाइश भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। तो ये वो लोग हैं जिनके कोचेस जो है वो हम दे रहे थे, हम देते हैं अपने कोचेस, वो इंडिया में जाके ट्रेनिंग करके हमारी पिटाई कर देते हैं। तो अब बात यह है कि आई थिंक वी हैव बीन वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट अफगानिस्तान, और पहले दिन से कि एक ज़माने में हम समझते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ हम चाहें जंग के वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ये, फिर वो ख़त्म हुई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं हुई, फिर उन्होंने साइड्स लेनी शुरू कर दी। कभी मुजाहिदीन की साइड ली, ठीक है, फिर जब नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के ख़िलाफ़, और फिर वहाँ से उनको हटाया तो दूसरे आ गए। सो आई थिंक हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रही, इट्स ऑल बीन शॉर्ट टर्म। और अभी भी आप देखें ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये तालिबान को समझाने की, वो नहीं समझ रहे। हाँ, वो नहीं समझ रहे, लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं इंडिया को कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसा इंश्योर नहीं करते। नहीं, देखिए वो उनकी ज़मीन इंडिया के खिलाफ हो भी नहीं सकती ना, क्या करें। माजी में जैसे अलकायदा से थ्रेट रहा या इंडिया को शिकायत रही? नहीं, इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम अलकायदा। नो, नन। आईएस खुरासान? नो, इंडिया इज नॉट अंडर थ्रेट। हमें थ्रेट है, वो हमारे खिलाफ है ना, वो कहते हैं ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इसमें हमने अपना झंडा इस्लाम का लगाना है। सो इसलिए आई थिंक, एंड ऑल्सो बिकॉज एक परसेप्शन है ना कि हमारी दोस्ती बड़ी अमेरिकनों के साथ, इंडिया की तो नहीं, कभी भी नहीं रही। वो तो अब जाके इंडिया वाज ट्राइंग टू गेट फ्रेंडली विद अमेरिका, और देखो उनके साथ क्या हुआ है। हमारा तो पूरा तारीख का एक रिकॉर्ड है। सो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हैज बीन मिसहैंडल्ड फ्रॉम डे वन बाय आवर हाइब्रिड रेजिम्स। पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दूसरे से तसादुम का शिकार रही, जिसकी वजह से ये तसादुम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और रिश्ता सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है